समुद्र किनारे एक सफेद रंग का खरगोश रहता था। इसके उजले सफेद रंग के कारण सब उसे गोरा खरगोश बुलाते थे। उसे भ्रमण का बहुत शौक था। एक दिन एक चिड़िया दूर प्रदेश भ्रमण कर लौटी तो उसने पूछा, चिड़िया रानी, बताओ तो जरा कि तुम कौन से प्रदेश से आ रही हो? चिड़िया बोली, मैं समुद्र पार केरल प्रदेश गई थी। वो बहुत ही सुंदर प्रदेश है। वहाँ बहुत हरियाली है। वहाँ की राजकुमारी बहुत ही रूपवती है। तुम भी वहाँ भ्रमण पर जाना। गोरा खरगोश बोला। हाँ चिड़िया रानी, मैं जरूर जाऊंगा। उस दिन से गोरा खरगोश केरल जाने का विचार करने लगा। वह वहां की राजकुमारी को देखना चाहता था और उससे मिलना चाहता था। केरल जाने के लिए समुद्र पार करना था, जो उस छोटे से खरगोश के बस की बात नहीं थी। वह अपने मित्र मगरमच्छ के पास गया और बोला, मित्र, समुद्र में तैरकर तुम तो कई देशों की यात्रा कर सकते हो। क्या कभी तुम्हारा केरल प्रदेश जाना हुआ? सुना है वहां की राजकुमारी बहुत सुंदर है। हाँ मित्र, मैं एक बार केरल गया था और वहां की राजकुमारी के मुझ दर्शन हुए थे। वो परम सुंदरी है। क्या तुम मुझे केरल ले जा सकते हो मित्र? मैं राजकुमारी को देखना चाहता हूँ। खरगोश ने पूछा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इतनी दूर नहीं ले जा सकता। तुम्हारे माता पिता क्रोधित हो जाएंगे। फिर इतनी दूर की यात्रा में कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो? मगरमच्छ के इनकार करने पर गोरा खरगोश उदास हो गया। वह किसी भी तरह केरल जाना चाहता था। वह उपाय सोचने लगा। शीघ्र ही उसे एक उपाय सूझ गया। अगले दिन वह फिर मगरमच्छ के पास गया और बोला, मित्र, हम खरगोशों का परिवार बहुत बड़ा है। जानते हो, हमारे परिवार में 800 खरगोश हैं। तुम्हारे परिवार में कितने मगरमच्छ हैं? मगरमच्छ सोच में पड़ गया। फिर बोला, मित्र, परिवार तो मेरा भी बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने कभी गिनकर नहीं देखा कि हमारी संख्या कितनी है। यह सुनकर खरगोश चालाकी दिखाते हुए बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कल तुम अपने पूरे परिवार को मेरे पास ले आओ, मैं उनकी गिनती कर दूंगा। मगरमच्छ हामी भरकर चला गया। अगले दिन वह अपने पूरे परिवार के साथ खरगोश के पास आया और बोला, मित्र, अब हम सब यहाँ हैं, तुम गिनना शुरू करो। खरगोश बोला, अवश्य मित्र, किंतु पहले तुम सब एक पंक्ति बना लो ताकि गिनना आसान हो जाए। मगरमच्छों ने एक पंक्ति बना ली। उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि वे समुद्र के दूसरी छोर तक पहुंच गए। खरगोश ने गिनती शुरू की। वह हर मगरमच्छ के ऊपर कूदता और गिनता जाता। 1 2 3 4 इस तरह कूदते और गिनते हुए वह समुद्र के दूसरी ओर केरल प्रदेश पहुंच गया। वहां कदम रखते ही वह बोला, मित्रों, मैं अब जब केरल पहुंच ही गया हूं तो कुछ दिन भ्रमण कर और राजकुमारी को देखकर ही लौटूंगा। तुम मेरे माता पिता को बता देना। ये कहकर वह कूदकर केरल प्रदेश में प्रवेश कर गया। वह इधर उधर घूम रहा था, तब उसकी दृष्टि 4 राजकुमारों पर पड़ी। वे सब राजकुमारी के स्वयंवर में जा रहे थे। उनकी बातें सुनकर खरगोश ने यह अंदाज लगा लिया कि उनके साथ जाकर वह राजकुमारी को देख सकता है। वह राजकुमारों को रोककर बोला, प्रणाम राजकुमार, मैं गोरा खरगोश हूँ। समुद्र पार से राजकुमारी के दर्शन के लिए आया हूँ। क्या आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे? वे चारों राजकुमार बड़े धूर्त थे। उनमें से एक बोला, इस अवस्था में तो हम तुम्हें नहीं ले जा सकते। पहले तुम्हें समुद्र में स्नान करना होगा, फिर धूल में लौटना होगा। उसके बाद ही तुम राजकुमारी से मिलने के योग्य बन पाओगे। खरगोश झटपट समुद्र में नहाकर आया और मिट्टी में लौटने लगा। मिट्टी में लौटने के कारण उसका उजला शरीर काला हो गया। उसने समुद्र के जल में अपनी परछाई देखी तो दुखी हो गया। चारों राजकुमार उस पर हंसते हुए उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। उदास खरगोश वहीं बैठ गया। तभी वहां से 5वां राजकुमार गुजरा, जो पहले के चारों राजकुमारों का सबसे छोटा भाई था। खरगोश को देखकर वह वहीं रुक गया और उसकी उदासी का कारण पूछा। खरगोश ने सारी बात बता दी। तब राजकुमार ने उसे समुद्र के जल में अच्छे से नहलाया। खरगोश फिर से गोरा हो गया। राजकुमार उसे अपने साथ लेकर राजकुमारी से मिलने के लिए आगे बढ़ा। दोनों जब राजकुमारी के महल पहुंचे तो राजकुमारी बाग में अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी। खरगोश राजकुमारी के पास गया। वह उसे देखकर बहुत खुश था। राजकुमारी ने भी गोरे खरगोश को अपनी गोद में उठा लिया और उससे खेलने लगी। खरगोश ने अपने साथ घटी पूरी घटना का वर्णन राजकुमारी से किया
और बताया कि सभी राजकुमारों में सबसे छोटा राजकुमार सबसे अधिक दयालु है। अगले दिन स्वयंवर में राजकुमारी ने सबसे छोटे राजकुमार को अपना वर चुना। राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी रहने लगे। गोरा खरगोश भी उनके साथ रहने लगा।